नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल भारती एकेडमी पर। जैसा कि दोस्त आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल पर एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट 10 प्रैक्टिस सेट 50 प्रश्न का प्रत्येक प्रैक्टिस सेट कराया गया है। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए, ताकि जितने भी प्रतियोगी परीक्षा होंगे उसमें करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा ही महत्व होता है, तो उसे अवश्य देखें। अभी मैं प्रैक्टिस सेट जो कि बिहार एसएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है, प्रैक्टिस सेट 1 कराने जा रहे हैं। प्रथम प्रैक्टिस सेट कराने जा रहे हैं। इसमें मैं 20 प्रैक्टिस सेट का सीरीज़ करवाऊंगा, जो कि बैक टू बैक वीडियो आपके इस भारतीय एकेडमी चैनल पर प्रदर्शित किया जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस सेशन जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है उसे मैं शुरू करता हूं। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे दोस्त इस चैनल पर नया है, अभी प्रथम बार देख रहे हैं, वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल भारतीय एकेडमी पे जो भी कंटेंट प्रोवाइड की जाती है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है। यहाँ पर फालतू की बातें नहीं होती है। आपको बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा अनुभव कराया जाएगा, बहुत ज़्यादा तैयारी कराई जाती है। चलिए बिना देरी किए हुए पहला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट 1 डिस्कशन कर रहे हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों से किस स्थल में गोदी डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? ऑप्शन बी लोथल। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या है? तो उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम बज्जी है। निम्न में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? दोस्तों, सही सुमेलित युग्म का पूछ रहा है। पहला है डलहौजी सती प्रथा का उन्मूलन, ये गलत है। दूसरा कर्नवालिस अस्थाई भू बंदोबस्त, ये सही है। बेलेजली सहायक संधि सब्सिडियरी अलायंस, ये भी सही बात है। विलियम बेंटिक रेगुलेटिंग एक्ट, ये गलत है। इस तरह आपका आंसर डी हो जाएगा। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया? 30 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव आया। दिल्ली समझौता किसे कहा जाता है? दिल्ली समझौता, गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? 2016। 1919 से 20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? स्वामी विद्यानंद। वास्को डी गामा ने समुद्र मार्ग की खोज की थी। वास्को डी गामा ने भारत की समुद्र मार्ग की खोज की थी। इनमें से कौन घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? तो द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम कौन सा नहीं है? पहला है औपनिवेशिक साम्राज्यों का अंत, ये इसका रिजल्ट था द्वितीय विश्व युद्ध का। इंग्लैंड की शक्ति में ह्रास, ये भी द्वितीय विश्व युद्ध का रिजल्ट था। राष्ट्र संघ का गठन, ये द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं था। रूस और अमेरिका के प्रभुत्व में वृद्धि, ये भी द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम था। इस तरह आपका उत्तर सी हो जाएगा। पीपुल्स वार ऑफ ग्रुप संबंधित है, पीपुल्स वार ऑफ ग्रुप संबंधित है नक्सलवाद से, डी। भारत का संविधान सभा के द्वारा को अपनाया गया था। तो भारत का संविधान दोस्तों 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब पास किया? तो 26 नवंबर 1949 को पास किया था। किस संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विचार को अपनाया? तो ये थे दोस्तों आयरलैंड का संविधान। निम्नलिखित में से किस विषय पर
केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? दोस्तों, इसमें सही सुमेलित जो युग्म है वो है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 15, राज्य द्वारा किसी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध गारंटी देता है। ये अनुच्छेद 15 सही सुमेलित है। जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? तो अगर कोई भी राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तो उसका बजट वित्त मंत्रालय पारित करता है। भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1951-52 में हुआ था। पंचायत समिति के सदस्य अक्सर वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 5 वर्ष के लिए पंचायत समिति के सदस्य चुने जाते हैं। सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमान पतन का उद्घाटन किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों सिक्किम में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अस्तित्व में आया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो 1 सितंबर 1872 ईस्वी को। निम्न में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है? तो ये है दोस्तों शुक्र। शुक्र पृथ्वी के लगभग समान है। 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को दोस्तों विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग। लावनी किस भारतीय राज्य का प्रमुख प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो लावनी दोस्तों ये महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। 24 क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? उच्चतम गुणवत्ता का कोयला एंथ्रासाइट होता है। ऑप्शन डी। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो विश्व का गहरा महासागर दोस्तों प्रशांत महासागर। निम्न में से कौन सा भूमध्य राज्य है? तो जो भूमध्य राज्य है दोस्तों वो है बिहार। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। ऑप्शन बी गोदावरी। किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है? तो महानदी पर किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ है? तो वो था दोस्तों हीराकुंड। किस भारतीय राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र में वन स्थित है? सार्वजनिक क्षेत्रों में किस भारतीय राज्य में वन स्थित है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को भी कहते हैं। यानी झूम कृषि को क्या कहते हैं मध्य प्रदेश में? तो उसे मध्य प्रदेश में कहा जाता है दहिया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य निम्नलिखित में से किन उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाना है? तो इनका दोस्तों है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य है वो चावल को बढ़ाना है, गेहूं को बढ़ाना है दोस्तों, दलहन को बढ़ाना है और मोटे अनाज को बढ़ाना है। इस तरह आपका आंसर डी हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो जनसंख्या घनत्व मेघालय का कम है। भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई? ये हुई है दोस्तों 19 अगस्त 1994 को। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? बैंक नोट प्रेस देवास में स्थित है। ऑप्शन बी। समुराई योद्धा वर्ग है जापान में। शिपनिंग जेनी की खोज किसने किया था? तो शिपनिंग जेनी की खोज जेम्स हार ग्रिप्स ने किया था। जेम्स हार ग्रिप्स ने। प्राकृतिक चेन
प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये थे दोस्तों चार्ल्स डार्विन ने दिया था। पौधे में निषेचन के फलस्वरूप उत्पन्न एकल कोशिका कहलाती है। निषेचन के फलस्वरूप उत्पन्न एकल कोशिका क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है युग्मनज। ऑप्शन ए। दांतों एवं हड्डियों में उपस्थित रहता है। दांत और हड्डियों में क्या उपस्थित रहता है दोस्तों? तो ये रहता है कैल्शियम फॉस्फेट। पित्तरस का कार्य क्या है? जो पित्तरस होता है उसका कार्य क्या है? तो उसका कार्य है दोस्तों वसा का एमल्सीकरण। अगर दोस्तों आपको मेरा ये प्रैक्टिस सेट डिस्कशन अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए 41 क्वेश्चन देखते हैं। जब हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो तीव्र छाती के दर्द के लक्षण दिखते हैं। जो तीव्र छाती का लक्षण का दर्द दिखता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है दोस्तों एंजीना पेक्टोरिस। बोमन संपुट किस तंत्र का भाग है? बोमन संपुट जो है दोस्तों वो किस तंत्र का भाग है? तो वो है उत्सर्जन तंत्र का भाग है। नीमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? तो नीमाटोड द्वारा फाइलेरियासिस रोग होता है। कीट निम्नलिखित में से संबंधित है। कीट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो कीट संबंधित है दोस्तों एनेलिडा से संबंधित है। रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है। रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन के है। वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाला गैसीय मूल तत्व कौन सा है? तो वो है नाइट्रोजन 78%। श्यानता गुणांक का बीमा सूत्र क्या है? श्यानता गुणांक का बीमा सूत्र है दोस्तों M1 L⁻⁻1 T⁻⁻1। वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलम्ब। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर देते हैं तो अश्वरोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण है विश्राम जड़त्व। कोई ऊर्जा जो भंडारित है कहलाती है विभव ऊर्जा। भूकंप किस कारण से आते हैं? विवर्तनिकता के कारण। सोनार में तरंगे प्रयुक्त होती है पराध्वनि। 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? विशिष्ट ऊष्मा धारिता। किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्रृंखला बंधन। लोहे की तिल्ली से भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है। जब लोहे की तिल्ली को हटा दिया जाए तब पानी का स्तर क्या होगा? पानी का स्तर घटेगा। चलिए 57 क्वेश्चन। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है, परमाणु क्रमांक भी और परमाणु भार भी दोनों समान है, तो वह है दोस्तों हाइड्रोजन। सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण नाभिकीय संलयन। समूह 18 के तत्वों को कहा जाता है अक्रिय गैस। प्लास्टर ऑफ पेरिस में निम्न में से कौन सा धातु पाया जाता है? कैल्शियम। मीथेन CH4 के अणु में
केवल एक आबंध होते हैं। मीथेन CH4 के अणु में केवल एकल आबंध होते हैं। निम्नलिखित में से सत्य कथन है। कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों इसमें H2S सहसंयोजी यौगिक है, यही कथन सत्य है। H2S सहसंयोजी यौगिक है। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। गन मेटल किसका मिश्र धातु है? तो गन मेटल दोस्तों CuSN तथा Zn का मिश्र धातु है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बैकुरल ने किया था। एक ग्रुप के तत्वों का सामान्य गुण क्या है? तो एक ग्रुप के तत्वों का सामान्य गुण दोस्तों संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। डी। बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो बिहार की स्थापना 1912 ईस्वी में की गई थी। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? 5 पहाड़ियों से दोस्तों इनमें से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। गया, भागलपुर, पटना, बोधगया। 69 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 97 ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 97 ज्ञानपीठ पुरस्कार से दामोदर मोज्जो को किया गया था। ऑप्शन डी। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। PM मोदी कब वर्चुअली SCO शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे? 4 जुलाई को। PM मोदी कब करेंगे? SCO की शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता 4 जुलाई को करेंगे। दिलवारा का मंदिर स्थित है। दिलवारा का मंदिर दोस्तों कहाँ स्थित है? तो यह है माउंट आबू में। भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? तो भारत के संसद में पहला लोकपाल विधेयक दोस्तों 1968 में पेश किया गया था। आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक कंप्यूटरों का जनक एलन ट्यूरिंग को माना जाता है। एलन ट्यूरिंग को। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या कितनी थी? यानी कितनी है दोस्तों? यह है 12। नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष में समुद्र तक दांडी मार्च शुरू किया था? ये दांडी मार्च शुरू किया था दोस्तों 1930 ईस्वी को। निम्न में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है? तो भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी दोस्तों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। भारत में प्रथम परमाणु बम न्यूक्लियर बम का परीक्षण किस वर्ष किया गया था? तो ये 1974 में किया गया था। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। जलियांवाला बाग नरसंहार को हुआ था। तो जलियांवाला बाग दोस्तों बहुत ही चर्चित है। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जनरल डायर के आदेश पर। भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? तो भारत में खिलाफत आंदोलन के लिए क्या सही है? तो यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। यह बात सही है। भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा को पद से नहीं हटाया जा सकता है। यानी महाभियोग की प्रक्रिया से किसको पद से नहीं हटाया जा सकता है? तो वो प्रधानमंत्री को नहीं हटाया जा सकता है। दीफू पास यानी दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? तो दीफू दर्रा दोस्तों अरुणाचल हिमालय में स्थित है दीफू दर्रा। भारत का कौन सा शहर डेट्रॉइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से लोकप्रिय है? तो वो है चेन्नई। चेन्नई को हम लोग डेट्रॉइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से जानते हैं। यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डिरोजियो ने शुरू किया था यंग बंगाल आंदोलन। चार मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो चार मीनार दोस्तों हैदराबाद में स्थित है।
तो दोस्तों इसी तरह ये मेरा बिहार एसएससी के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट एक था, जो कि यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल पर हमेशा बने रहें। बैक टू बैक 20 प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, जो रिसेंटली बिहार एसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण होगा। बहुत कम शब्दों में हमने 85 क्वेश्चन को कराया, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 1 बहुत बहुत महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। और एडिटोरिया का करंट अफेयर्स जो कि पूरा कराया गया है हमारे चैनल पर, उसे भी ज़रूर से ज़रूर देख लें और अपने दोस्तों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।